हेलो दोस्तों, मैं अजय कनौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अजय सर जी में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज हम लोग शिक्षक भर्ती के सबसे महत्वपूर्ण विषय शिक्षण कौशल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। शिक्षण का अर्थ सीखने में सहायता करना, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों तथा अनुभवों के आधार पर सीखता है। शिक्षक अपने छात्र को सीखने में प्रेरणा दे सकता है, रुचि उत्पन्न कर सकता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, साथ ही शिक्षण की प्रक्रिया अधिगम के बिना पूरी नहीं होती है, अर्थात शिक्षण और अधिगम में गहरा संबंध होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? मैकडूगल, जॉन डीबी, स्किनर, आर्मस्ट्रांग। इसका ऑप्शन होगा जॉन डीबी। जॉन अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीबी की विचारधारा पर आधारित है, लेकिन इसको विकसित करने का श्रेय किलपैट्रिक के सम्मिलित प्रयास का परिणाम प्रोजेक्ट विधि है। इनके अनुसार बालक के मस्तिष्क पर छपी हुई आकृति को बालक कभी भूलता नहीं है, इसलिए प्रोजेक्ट शिक्षण विधि बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि है। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ किया था मिशनरियों द्वारा, ब्रिटिश द्वारा, राम गोखले द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका सही होगा ए, मिशनरियों द्वारा। प्राथमिक शिक्षा मिशनरियों द्वारा प्रारंभ की गई थी। उनकी शिक्षा का उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकाले का आज्ञा पत्र कब आया? लॉर्ड मैकाले का आज्ञा पत्र 1813 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। बच्चों को नियमित उपस्थिति, निःशक्त बच्चे, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे। इसका ऑप्शन सी सही होगा। आइए अब हम लोग जानते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 वर्ष तक के समस्त बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है। आरटीई 2009 6 वर्ष से पूर्व के आयु वर्ग एवं 14 वर्ष के बाद के आयु वर्ग के बच्चों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार विश्लेषण। इसका ऑप्शन सी सही होगा, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं निरीक्षण विधि क्या है। निरीक्षण प्रक्रिया में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों की जांच, अध्ययन करता है। निरीक्षण में स्वयं का मूल्यांकन करना पक्षपातपूर्ण होता है, इसलिए निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है तथा जांच पक्षपातपूर्ण न होकर तटस्थ रहे। नेक्स्ट, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। सी ऑप्शन, यह निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, शिक्षार्थी की त्रुटियां निकालना। इसका ऑप्शन बी सही होगा, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। मूल्यांकन क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय प्रदान किया जाता है। यह निर्णय बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण एवं परिपक्व होता है। साथ ही योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार कैसे होना चाहिए। नेक्स्ट, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। निर्देश निर्धारित कर, श्याम पट्ट का प्रयोग कर, उदाहरण के द्वारा, छात्रों के सक्रिय भागीदारी द्वारा, उपयुक्त सभी। इसका जो ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी होगा। छात्रों को प्रेरित करने के मुख्य स्रोत श्याम पट्ट द्वारा, उदाहरण द्वारा, निर्देश निर्धारण द्वारा आदि, छात्रों के सक्रिय भागीदारी द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, समाकलन शिक्षा द्वारा, मुख्यधारा में लाकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, समावेशी शिक्षा द्वारा। अब हम लोग जानते हैं निःशक्त बालक कौन कौन होते हैं। निःशक्त बालक वे होते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन बालकों को भी शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। समावेशी शिक्षा वही शिक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट, सीसीई में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल होता है 40 से 60%, 60 से 40%, 50 से 50%, नन ऑफ दीज। इसका जो ऑप्शन ए सही होगा 40 से 60%। सीसीई है क्या, इसके बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन, अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में औपचारिक एवं योगात्मक निर्धारण का मूल्य क्रमशः 40 एवं 60% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न होने चाहिए कठिन, बी ऑप्शन सरल, सी सरल से कठिन की ओर, डी अज्ञात से। इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रस्तावना प्रश्न हमेशा सरल से कठिन की ओर होने चाहिए। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।